Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to solve the paper of Government Degree College for Women Block M North Anandabad Karachi, and this is the paper of first year chemistry which I am going to solve, and I will also share the link of PDF in the description. So there are 43 MCQs according to the new model paper, and I am going to solve each MCQs, and I will also tell you the explanation of the MCQs so that you may be able to answer the MCQs correctly in your paper. So the first one is, what happens when a reaction is at equilibrium and more reactant is added. जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा और ज़्यादा रिएक्टेंट उस पर ऐड किया जाएगा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे प्रोसीड करेगा. सेकेंड है रिएक्शन दैट प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस एंड नेवर गोज टू कंप्लीशन. ऐसे रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं. थर्ड है गिवन द इक्विलिब्रियम PCl5 की डिसोसिएशन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज्ड बाय. कैसे इंक्रीज होगा कि जब हम PCl5 को ऐड करेंगे, मिक्सचर में रिएक्टेंट ऐड किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड होगा और क्लोरीन आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा बाय फॉरवर्ड रिएक्शन. फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल. लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल BeCl2 के पास होगी बिकॉज इसका लीनियर स्ट्रक्चर है. फिफ्थ है Kc इज़ वेरी स्मॉल. अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो रिवर्स रिएक्शन विल अकर, तो बैकवर्ड रिएक्शन हमारा अकर होगा. सिक्स है विच रिलेशन इज़ ट्रू फॉर द रिएक्शन दिस. चूँकि प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं रिएक्टेंट्स है तो Kp इज़ लेस देन Kc. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन. सेवन है 870.8 है. कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जिसमें टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इस नंबर में. एट्थ है द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl. तो 1 मोल होते हैं 58.5 ग्राम NaCl के अंदर. नाइन्थ है व्हाट इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज़ CH2O एंड मॉलिकुलर मास इज 60. तो n की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, 60 डिवाइड बाय जब हम 30 करेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये C2H4O2 इसका मॉलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा इस कंपाउंड का. टेंथ है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड. सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम क्रोमेट. तो ये -8 और +2 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा +6. डी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद है कि pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज डैश. इंसानी ब्लड का pH जो है वो 7.8 मतलब स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, तो 7.8 हो जाएगा. नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ बेस्ड अपॉन डैश. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है. ये बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट होगा. ये वैसे रिड्यूस सिलेबस से आउट जो है वो MCQs इसके अंदर मौजूद हैं, तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिड्यूस सिलेबस से आउट है. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव 2 पाई बॉन्ड. तो जिसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी वो 2 पाई बॉन्ड रखेगा. नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग है तो 2 पाई बॉन्ड है. अल्फा रेज आर डैश. अल्फा रे क्या होते हैं, नेचर के लिहाज से हीलियम न्यूक्लियस होते हैं और हीलियम न्यूक्लियस की सूरत में प्रोपिगेट करते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द MCQs. सेकेंड पेज में इसके फर्दर इसके और MCQs मौजूद हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं. कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन. इनमें से क्या सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर सकता है. एक इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा. तो यहाँ पर हमारे पास है वेटिंग एजेंट्स. वेटिंग एजेंट्स क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट है आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है जिसकी वजह से आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. 18th है द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ. तो ये अमाउंट ऑफ लिक्विड की इंडिपेंडेंट होती है सरफेस टेंशन, बिकॉज सरफेस टेंशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट है. 19th है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड थ्योरेटिकली भी 0 एट. तो 0 होगा, 0 एब्सोल्यूट 0 पर, दैट इज़ 0 केल्विन. तो यहाँ पर 0 होता है वॉल्यूम किसी आइडियल गैस का. 20 है एन आइडियल गैस ओबेस गैस लॉस एट. आइडियल गैस जो है वो गैस लॉस को फॉलो करेगा कब भाई, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तमाम टेम्परेचर तमाम प्रेशर पे वो गैस लॉस को फॉलो करेगा. 21 एन इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी एक्साइटेड व्हेन इट इज़. इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कब होता है कि जब वो जो है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ आता है, इवन इट जम्प्स टू हायर ऑर्बिट. सी ऑप्शन.
नेक्स्ट है द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल। तो इथीन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो इथीन में अगर हम देखें तो अगर इथीन की बात की जाए तो इथीन में हमारे पास इस तरह से जैसे कि दो कार्बन होते हैं डबल बॉन्डेड, उसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और जो है वो सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसका ऑप्शन होगा 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। 23 विच ऑफ द ओवरलैप फॉर्म्स वीकेस्ट बॉन्ड। कौन से ओवरलैपिंग से वीकेस्ट बॉन्ड बनेगा, तो एस से वीकेस्ट बॉन्ड बनता है, ठीक है, सबसे वीकेस्ट सिग्मा बॉन्ड। विच सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफर मोर रिपल्जन। तो दो लोन पेयर के बीच में, तो लोन बॉन्ड पेयर लोन पेयर बैलेंस पेयर, तो दो लोन पेयर के बीच में जो है वो मैक्सिमम रिपल्जन पाई जाती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये कहलाता है वेव नंबर। 26 है विच बॉन्ड इज नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सा होगा, होमोडायटोमिक जो होगा ये नॉन पोलर होगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 0 निकलता है। 27 है विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम पर कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, बॉन्ड एनर्जी। स्टेट से मुराद के जो इनिशियल और फाइनल जो है वो, जिसके इनिशियल फाइनल डिफरेंट हो, तो एंथैल्पी जो होती है वो हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। ई प्लस पी वी क्या कहलाता है, ई प्लस पी वी एंथैल्पी कहलाती है, बी ऑप्शन। दिस इज एन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज मेजर्ड एट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर किया जाता है। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंड इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, तो ये हमारे पास सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सी ऑप्शन। 32 है फॉर गैसेस सिस्टम एट द वैल्यू ऑफ के पी एंड के सी आर सेम व्हेन। गैसेस सिस्टम के लिए के पी और के सी की वैल्यू सेम होगी जब जो है वो बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स और जो है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जब वो बराबर हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। 33 एन ऑर्बिटल कहना है वो मैक्सिमम ऑफ, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर एमसीक्यूज देखते हैं, इसके लास्ट पेज है और काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, आई होप सो कि ये मुझे समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3D एनर्जी लेवल। डी एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे हमारे पास। तो आई डोंट नो यहाँ पर 5 वाला आंसर कौन सा, मैं यहाँ डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ, इसका 5 इसका करेक्ट आंसर है, अब वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है द n+l वैल्यू ऑफ 5D ऑर्बिटल। 5D ऑर्बिटल की n+l वैल्यू क्या होगी, n वैल्यू 5 और d के लिए l वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, तो 0 1 2 2 हो जाएगी, 5 + 2 7 यहाँ पर हो जाएगी इसके लिए वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है MVR किसके बराबर है, शायद ये लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम में, तो NH/2 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू बोहर। देन सल्फर -2 Z = 16 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, सल्फर -2 पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर किसके पास होंगे, K+1 के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व विद सिग्मा बॉन्डिंग। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ R जनरल गैस कांस्टेंट इट्स इन SI यूनिट। SI यूनिट पे 8.314 इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, तो ये होगा यहाँ पर न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शंस विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो स्लो रिएक्शन होता है। 41 है द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस मीन। एक्टिव मास आपका मोल्स पर DM क्यूब होता है, कंसंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए कितना बनेगा, इस रिएक्शन के लिए 2 + 1 थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो गई है। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 0 केल्विन एंड 180 m 273 केल्विन और 25 ATM ना 760 ATM भी नहीं, 760 टोर होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटीग्रेड नहीं दिया हुआ है। 0 केल्विन तो नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और 760 टोर ये होना चाहिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर STP है, ठीक है। बस स्टूडेंट्स, तो ये सारे MCQs हमारे पास थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन ब्लॉक कैंप नाज़माबाद कराची के, नॉर्थ नाज़माबाद कराची के। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपने दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।